शुरुआत करांगे ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਖਬਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਣਾ ਬਣਿਆ ਫੈਸ਼ਨ। ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਣੇ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਕੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ, ਉਸ ਦਾ ਬਦਲ ਕੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ AQI ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ है। इसे खबर से ज्यादा जानकारी लिए दिल्ली तो मेरे सहयोगी सुशील पांडे जुड़े हुए ने। सुशील, विस्तार से जानना चाहेंगे क्या बड़ी टिप्पणी की गई है, एक टिप्पणी के बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के मामले पे सीधे सवाल केंद्र सरकार से किया है और ये कहा है कि आखिर पराली जलाने से रोकने को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से कदम क्या उठाए गए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी केंद्र सरकार से सवाल किया कि आखिर प्रदूषण जलाने को लेकर किसानों के पराली को कहना अब एक फैशन सा बन गया है, क्योंकि तमाम राज्य सरकारें या केंद्र सरकार पराली एक बड़ा मुद्दा बना देती है, लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसे फिलहाल साधन हैं जिसकी वजह से प्रदूषण लगातार बढ़ता रहता है। सबसे महत्वपूर्ण मामला इस मामले में ये भी है कि पटाखे फिलहाल बैन लगाए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बावजूद इसके पटाखे जलाए गए, गाड़ियां जो हैं वो चलाई जा रही हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सवाल ये भी किया कि जो फिलहाल मशीनें किसानों को दी जाती हैं उनमें जिस प्रकार की सब्सिडी की बात कही जा रही है वो भी एक बड़ा मामला है, क्योंकि चीफ जस्टिस खुद भी एक किसान है, वो ये जानते हैं कि मशीनें कितने रेट पर फिलहाल उनको मिलती हैं और कितना फीसदी सब्सिडी किसानों को दी जाती है। तो ये तमाम पहलू थे जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने न केवल केंद्र सरकार बल्कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सरकार से ये कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर राजनीति ना की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि तमाम जो राज्य सरकारें हैं, तमाम केंद्र सरकार हैं, वो बैठकर फिलहाल जो अभी आपातकालीन स्थिति है राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को लेकर, उस पर बैठकर एक इमरजेंसी मीटिंग करें और सोमवार को इस पूरे मामले में जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दें। हलफनामा एक दाखिल किया जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से, चूंकि आपातकालीन जैसी स्थिति प्रदूषण को लेकर जो बनी है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर केंद्र सरकार को लगता है कि स्थिति बहुत भयानक है तो लॉकडाउन पर भी केंद्र सरकार विचार कर सकती है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि उनकी तरफ से तमाम जो मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं। पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, यूपी तमाम जो चीफ सेक्रेटरीज हैं उनसे मीटिंग की गई है और बातचीत की जा रही है। जल्द ही इसका हल निकाला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें ये नहीं सुनना है कि राज्य सरकारों के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रदूषण पर रोक लगनी चाहिए और इसके लिए केंद्र सरकार को हर वो मुमकिन कदम उठाने की आवश्यकता है जो अभी बेहद जरूरी है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट दोबारा इस मामले की सुनवाई करेगा। इस बीच केंद्र सरकार एक हलफनामा दाखिल करेगी और ये जानकारी देगी कि प्रदूषण को रोकने के लिए उनकी तरफ से कदम क्या उठाए गए हैं। वहीं दिल्ली सरकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जिस तरह प्रदूषण का स्तर इतना फैला हुआ है राजधानी दिल्ली में और ऐसे में स्कूल खोल दिए गए हैं, वो एक बड़ा गंभीर मुद्दा है जिस पर दिल्ली सरकार को विचार करने की आवश्यकता है कि क्या अभी एक सही समय है स्कूल खोलने का। तो इन तमाम चीजों को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। अब ऐसे में देखना बेहद अहम है कि जब सोमवार को दोबारा सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार और तमाम राज्य सरकारें अपनी क्या कुछ दलीलें देती।
हाँ ठीक है सुशील, फिलहाल की पूरी जानकारी तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। सो प्रदूषण नूं लैके किसानां दी झोने दी पराली नूं लैके वड्डियां ते सख्त टिप्पणियां कीतीआं गईआं ने। केंद्र सरकार नूं झाड़ पई गई है, सूबा सरकारां नूं झाड़ पई गई है, दिल्ली सरकार नूं झाड़ पई गई है। सिद्धे तौर ते कहा है कि इस प्रदूषण दे लई सिर्फ किसान ही जिम्मेवार नहीं ने। ते नाल ही सवाल पुछिआ कि आखिरकार हुण तक प्रदूषण नूं खत्म करन दे लई सरकारां दे वल्लों की कदम चुके गए ने। किसान झोने नूं पराली अग ना लगाउण, इस दे लई सूबा सरकारां ने किहड़े बंदोबस्त कीते ने, किहड़ी मशीनरी जिहड़ी आ ओह किसानां नूं मुहैया करवाई है।